Welcome students. This video lecture is a part of Fluorescent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5, States of Matter of class 11 and talk about the ideal gas equation. बहुत सी बार आपने नाम सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन है क्या बेसिकली। आइडियल गैस इक्वेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गैसेस जो है दो तरह की होती है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। जो आइडियल गैसेस होती है वे किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करती है। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। एक रेफरेंस है उस इक्वेशन का कि अगर कोई गैस उसे फॉलो कर रही है तो उसे आप आइडियल गैस इक्वेशन बोल रहे हैं, आइडियल गैस बोल रहे हैं। इफ अ गैस डज नॉट फॉलो दैट इक्वेशन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस। बेसिकली हाउ इम्पोर्टेंट दिस आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या, वेल नोन है वैसे तो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो देखिए तो कैसे आप इसे डिराइव करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा we talk about the various gaseous law like Boyle's, Charles, Avogadro and Gay-Lussac's law. Today from three laws केब जिसे आप बोलते हैं Charles, Avogadro and Boyle's, we can derive ideal gas equation. Okay, how we derive this? We can write V is inversely proportional to pressure that comes from Boyle's law. कहने का मतलब ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये कहाँ से आया, बोल्स लॉ से। एक्चुअली करना क्या है, वॉल्यूम को एक तरफ रखना है अपने को, है ना। वॉल्यूम आप एक तरफ रखिए और वो सारे एक्सप्रेशन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट्स ओके लिखा। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, that I have already written. If you combine all these three equations or laws, then we got a expression V is directly proportional to N and T and inversely proportional to pressure. अब क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपको रिमूव करना है। As we remove this proportionality sign, we have to put a constant here and most correctly universal constant. Universal constant यहाँ पर R आ जाता है, so we can write PV, इस P को आप इधर लेके चले जाएं तो PV is equal to nRT. R is a universal gas constant. तो अब R की वैल्यूज भी होती है। अब यहाँ कितने अननोन थिंग्स हैं, P, V, N, R, T, इतने वेरिएबल्स हैं। देयर आर 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल में से एग्जाम में आपको 4 प्रोवाइडेड होते हैं, है ना, और एक आपसे पूछ लिया जाता है। P का मतलब प्रेशर है यहाँ पर, V का मतलब वॉल्यूम हो गया, N का मतलब नंबर ऑफ पर्टिकुलर गैस हो गया, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यूज आप अगली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। T का मतलब यहाँ टेम्परेचर हो गया, दैट मस्ट बी इन एब्सोल्यूट स्केल। बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूजीसी इन शॉर्ट। सो देयर आर वेरियस वैल्यूज फॉर द R एंड मोस्ट लाइकली टू बी R वैल्यू जो जनरली काम में आती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये मोस्टली यूज की जाती है। और दूसरी जो मोस्टली यूज की जाती है 8.3145 जूल पर मोल पर किल। ओके, बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा हुआ है। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लीटर एटीएम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक चीज बता दूं, लीटर एटीएम आपको देखने में लगता है इज अ वॉल्यूम टर्म, बट लीटर एटीएम जो है बेसिकली और मीटर क्यूब एटीएम जो है ये एनर्जी की यूनिट है। ओके, तो लीटर एटीएम जो है फिजिक्स में बहुत से पूछा गया है, तो लीटर एटीएम इज अ यूनिट फॉर एनर्जी, नॉट फॉर अ वॉल्यूम। ओके, तो लीटर
ATM is a unit of energy. Even it is the biggest unit of energy. इसके बाद फिर आता है आपका जूल, नहीं कैलोरी आता है, कैलोरी के बाद आता है जूल, और जूल के बाद आता है अर्ग। तो एक सीक्वेंस है पूरा। लीटर एटीएम सबसे हाईएस्ट यूनिट हो गई, उसके बाद एनर्जी की यूनिट आती है आपकी कौन सी, कैलोरी। कैलोरी के बाद आता है जूल, और जूल के बाद आता है अर्ग। कैलोरी की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बहुत इजी है इसको लर्न करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड गैसेस लॉ। Basically, combined gases law is arises from the final expression of ideal gas equation. We have 3 variables here: pressure, volume and temperature. आप इसको फर्स्ट केस समझ लें, इसको सेकंड ले लें, तो आप इसको P1 V1 T1 ले लें, इसको P2 V2 T2 ले लें. You can easily find the what? Yeah, there are 6 variables, and you can easily find the sixth one. 5 is already given. Come to the next. Numerical get based on ideal gas equation. Okay. So basically ये numerical देखिए आप, calculate the temperature of 4 mole of a gas occupied 5 decimeter cube at 3.32 bar. You have to calculate the temperature here. Value of R is already given, that is 0.083 bar decimeter cube Kelvin inverse and mole inverse. So first you have to write the whatever is given. Number of moles become 4, volume become 5 decimeter cube, and as you know decimeter cube means liter. Okay, 1 decimeter cube is equal to 1 liter. जब आप सिंपली वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, you must got temperature and that will always in a Kelvin or absolute scale. Okay, बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, 3 मार्क क्वेश्चन आपको लर्न करना है। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्या आइडियल गैस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप डेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? And the answer is yes. How can we go for it? Basically, the formula, the ideal gas equation in terms of density is Pm is equal to dRT. What does mean by the capital M? Capital M is a molar mass of a gas. For example, it is a carbon dioxide, then the value of M becomes 44 gram per mole. And if it is a kind of ammonia, then the value of M become, ammonia के केस में कितनी होगी, 17 gram per mole. Is the density that always in a gram per centimeter cube, or how do you derive this expression or obtain this expression? First you have to write the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. Then you have to extend this n, that means number of moles. तो number of moles को आप लिख सकते हैं weight in gram और mass in gram upon molar mass. भाई किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, मास को आप डिवाइड करते हैं मोलर मास से. Basically n can be replaced by small m divided by capital M. स्मॉल m का मतलब हो गया मास इन ग्राम, कैपिटल M का मतलब हो गया मोलर मास, दैट विल ऑलवेज इन ग्राम पर मोल. अब क्या करें, अब इंटरचेंज कर दें V और कैपिटल M को, मास अपॉन वॉल्यूम आप इसे बोलते हैं डेंसिटी. वी गॉट अ फाइनल एक्सप्रेशन एज Pm is equal to dRT. तो आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जैसा कि शो किया हुआ है. इस क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा गया है. वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम. ओके, कैपिटल एम यहाँ आप 44 ग्राम ले रहे हैं. वाई बीटा,
take this 44 gram because there is a gas which is carbon dioxide. So the question basically is calculate the volume occupied by 8.8 gram of carbon dioxide at 31.1 degrees Celsius and 1 bar pressure. Basically you have to convert this degree Celsius into Kelvin first. Okay, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा because all the numerical problem that exist in physics and chemistry that always calculate the temperature in absolute scale only. Mass of the gas is 8.8 gram, that means small m value is 8.8, capital M value become 44 because it is a molar mass of carbon dioxide, pressure is 1 bar and temperature become 304.1 Kelvin. So this way we obtain volume occupied by the gas 5.05 liter. You have to practicize this question in your notebook also. Now this is all about today lecture. Tomorrow we will discuss about the ideal and non-ideal gases, the criteria to decide whether the gas is ideal or non-ideal, and why the gases which exist on Earth are non-ideal and they show different behavior than from ideal behavior. सारी चीजें कल बात करेंगे. एक्सरसाइज ले लेते हैं. Question is the correct unit of R in an ideal gas equation. So basically you have to click on, yes, you have to click on liter atm per mole per Kelvin. That is the correct. C is the correct option. What will be the volume of 0.5 mole of a gas at 273 Kelvin and 1 atm pressure? अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? What will be the volume? अब वॉल्यूम वही क्वेश्चन बन चुका है. वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे 0.5 मोल आपको दिया हुआ है. आर आपको पता है, टी आपको पता है, प्रेशर आपको गिवन है और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है. निकाल सकते हैं इजीली. थर्ड क्वेश्चन है स्टेट आइडियल गैस इक्वेशन एंड. तो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है और ठीक है. राइट द कंबाइंड गैसेस लॉ. So you have to write the expression again. This is all about today lecture, and if you got any problem then you can ask in our comment section in our YouTube channel. So have a nice day and thanks for watching this video.